जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, परीक्षा मंथन एफर्ट्स को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। और देखिए, ये चर्चित व्यक्ति और निधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधित प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, इसके लिए थैंक यू। ये मैं सोचा कि आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। तो देखिए, निधन के बारे में कुछ पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुरजीत पातर 11 मई 2024 को पद्मश्री प्राप्तकर्ता प्रसिद्ध पंजाबी कवि सुरजीत पातर को 79 वर्ष की आयु में पंजाब के लुधियाना में निधन हो गया। और सुरजीत पातर को क्षेत्रीय भाषा में लेखन के लिए वर्ष 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका सुशील कुमार मोदी, ये इंपॉर्टेंट है। मई 2024 में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। उनका जन्म 5 जनवरी 1952 को पटना बिहार में हुआ था, ठीक है। ये बिहार के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि बिरुबाला राभा, ये असम में डायन प्रथा के खिलाफ लड़ाई में अपना जीवन समर्पित करने वाली पद्मश्री पुरस्कार विजेता बिरुबाला रामा को 75 वर्ष की आयु में कैंसर से जूझते हुए निधन हो गया। 2021 में केंद्र द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2005 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आपका कि स्वामी स्मरणानंद, देखिएगा मार्च 2024 में रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 2017 में रामकृष्ण मिशन के 16वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। नेक्स्ट है आपका कि फारूक नाजकी, वरिष्ठ पत्रकार, कवि और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मीर मोहम्मद फारूक नाजकी का 6 फरवरी 2024 को निधन हो गया। और याद रखिए, वर्ष 1995 में उन्होंने कविता संग्रह नारहुतून कंजल वानास फायर इन द आईलैसेज के लिए कश्मीरी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है था। देखिए, डॉक्टर उषा किरण खान, साहित्य अकादमी और भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान को 11 फरवरी 2014 को निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था। और उषा किरण खान ने भामती, एक अविस्मरणीय प्रेम कथा, सृजनहार, पानी पर लकीर, फागुन के बाद, सीमांत कथा और हसीना मंजिल समेत कई उपन्यासों की रचना की है। डॉक्टर खान को 2011 में उनके मैथिली भाषा में लिखे गए उपन्यास भामती, एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आपका कि सैफ इम्तियाज कुरैशी, 16 फरवरी 2024 को भारत के प्रसिद्ध सैफ इम्तियाज कुरैशी को निधन हो गया। और सैफ इम्तियाज कुरैशी ने खाना पकाने की दम पुख्त शैली और दिल्ली के बुखारा को विश्व प्रसिद्ध ब्रांड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में इम्तियाज कुरैशी को पाक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आचार्य विद्यासागर महाराज, 18 फरवरी 2024 को जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज का छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित जैन तीर्थ स्थान चंद्रगिरी में निधन हो गया। 11 फरवरी 2024 को आचार्य विद्यासागर महाराज को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ब्रह्मांड के देवता के रूप में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा कि अमीन सयानी, 21 फरवरी 2024 को प्रसिद्ध रेडियो प्रसारक तथा प्रसिद्ध शो गीतमाला के उद्घोषक अमीन सयानी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल। 2009 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि फली एस नरीमन, कानूनविद और अनुभवी वकील फली एस नरीमन का 21 फरवरी 2024 को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 1972 से 1975 के बीच में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य किया है। नरीमन को 1991 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। एल रामदास, देखिए भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास को 15 मार्च 2024 को हैदराबाद में निधन हो गया। उनके कार्यकाल के दौरान महिलाओं को पहली बार नौसेना में शामिल किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। रामदास को दिसंबर 1990 से दिसंबर 1993 तक 13वें नौसेना प्रमुख के पद पर अपनी सेवाएं दी थी। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में उनकी भूमिका के कारण उन्हें वीर चक्र प्रदान किया गया था। किसे? तो एल रामदास को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने क्या, इन्हीं कार्यकाल के दौरान महिलाओं को पहली बार नौसेना में शामिल किया गया था, ये ध्यान रखिएगा।
अगला आपका कि अमरनाथ घोष 2 मार्च 2024 को भारतीय शास्त्रीय नर्तक कुचिपुड़ी एवं भरतनाट्यम अमरनाथ घोष को कि अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी है। नेक्स्ट है आपका के शिवराम 1 मार्च 2024 को कन्नड़ भाषा में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति एवं नौकरशाह से अभिनेता बने हैं और ये शिवराम का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि यूपीएससी के कन्नड़ भाषा में सबसे पहले पास होने वाले परीक्षा कौन है, तो के शिवराम है। ठीक है, देखिए फली एस नरीमन 21 फरवरी 2024 को कानून विशेषज्ञ एवं दिग्गज अधिवक्ता फली एस नरीमन का 95 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया है। मनोहर जोशी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का 23 फरवरी 2024 को निधन हो गया है। आगे देखिएगा कि मुन्नवर राणा 14 जनवरी 2024 को मशहूर शायर मुनव्वर राणा का लखनऊ में निधन हो गया है। और याद रखिएगा वह उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रहने वाले उर्दू भाषा के साहित्यकार, इनके द्वारा रचित कविता शाहदाबा के लिए उन्हें सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुनव्वर राणा की प्रमुख पुस्तकें माँ, गजल गांव, पीपल छांव, बदन सराय, नीम के फूल, सब उसके लिए, घर अकेला हो गया हो, कहाँ जिले इलाही से, बगैर नक्शे का मकान और फिर कबीर और नए मौसम के फूल है। आगे देखिएगा डॉक्टर प्रभा अत्रे 13 जनवरी 2024 को प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे को 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें वर्ष 1990 में पद्मश्री, वर्ष 2002 में पद्म भूषण तथा वर्ष 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा अमृत सोमेश्वर। देखिएगा 6 जनवरी 2024 को प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्यकार, लोक विद्वान और विचारक अमृत सोमेश्वर का 18 वर्ष की अवस्था में मंगलुरु में निधन हो गया है। निधन अंतर्राष्ट्रीय, देखिए अब राष्ट्रीय जो है ना आपका निधन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय निधन पे। देखिएगा कि मारिया ब्रानियास 19 अगस्त 2024 को विश्व की सबसे उम्रदराज महिला मारिया ब्रानियास का निधन हो गया। इनका जन्म 4 मार्च 1907 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। इनकी आयु 117 वर्ष 168 दिन थी। ये जनवरी 2023 में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। देखिए बहुत ही बड़े हैं। जनवरी 2023 में सबसे मतलब कि उम्र दराज व्यक्ति कौन थे, तो मारिया ब्रानियास, ये ध्यान रखिएगा। इनकी उम्र 117 वर्ष 168 दिन थे। देखिएगा नेक्स्ट है आपका कि डेम मैगी स्मिथ। हाल ही में ब्रिटिश अभिनेता डेम मैगी स्मिथ का निधन हो गया। उन्हें 2 बार ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और याद रखिएगा वह हैरी पॉटर फिल्म श्रृंखला में प्रोफेसर मिनर्वा मैगोनागल के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जॉन लैंडो टाइटैनिक के लिए सन 1997 में 70वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर विजेता जॉन लैंडो को हाल ही में 63 वर्ष की आयु में लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में निधन हो गया। उन्हें टाइटैनिक के सह निर्माता और निर्देशक जेम्स कैमरून के साथ यह पुरस्कार साझा किया है। आगे आपका है कि फ्रैंक डकवर्थ। जून 2024 में फ्रैंक कार्टर डकवर्थ एक अंग्रेजी सांख्यिकीविद और डकवर्थ लुइस स्टर्न विधि के सह आविष्कारक का 84 वर्ष में निधन हो गया है। और याद रखिए फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुइस द्वारा आविष्कृत डीएलएस विधि बारिश के कारण मैच बाधित होने का लक्ष्य स्कोर की गणना करने के लिए एक गणितीय गणना है, जिसकी पहली बार इस्तेमाल जनवरी 1997 में जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच में किया गया था। और इसमें औपचारिक रूप से 1999 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा अपनाया गया था। ध्यान रखें पहली बार 1997 में किया गया था, डकवर्थ लुइस नियम जिसको कहते हैं। और ये जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के मैच के बीच में हुआ था। रॉबर्ट टाउन देखिएगा हाल ही में ऑस्कर विजेता अमेरिकी पटकथा लेखक रॉबर्ट टाउन का 89 वर्ष की आयु में लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में निधन हो गया है। रॉबर्ट टाउन ने अपने करियर की शुरुआत द लॉयड ब्रिजेस शो, द आउटर लिमिट्स और द मैन फ्रॉम जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं के लिए पटकथा लेखक के रूप में की थी। आगे आपका देखिएगा कि सोलोस क्लास चिलिमा मालवी के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सोलोस क्लास चिलिमा और 9 अन्य लोगों का 10 जून 2024 को मलावी के चिकनगांव जंगल में एक विमान दुर्घटना से निधन हो गया था। इस विमान दुर्घटना के पीड़ितों से पूर्व प्रथम महिला सैनिल डिजिम्बिरी में भी शामिल थी, जो मालवी के पूर्व राष्ट्रपति वकीली मुलूजी की पूर्व पत्नी थी। आगे देखिएगा कि इब्राहिस रईसी और हुसैन अमीराबदुल्लाहियन मई 2024 में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम ईराइसी और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीराबदुल्लाहिन का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट है आपका कि फ्रेड रोस मई 2024 में ऑस्कर विजेता अमेरिकी फिल्म निर्माता और कास्टिंग निर्देशक फ्रेड रोस का 89 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के कैलिफोर्निया के बेवली हिल्स में निधन हो गया। फ्रेड रोस
को फिल्म द गॉडफादर पार्ट 2 का निर्माण के लिए 1975 में 47वें अकादमी अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी अवार्ड ऑस्कर जीता था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका कि जेन आंद्रेज पावेल कक्जमारेक, ऑस्कर विजेता पोलिश संगीतकार जेन आंद्रेज पावेल कक्जमारेक का मई 2024 में 71 वर्ष की आयु में दक्षिणी पोलैंड के कारकों में निधन हो गया था। नेक्स्ट है आपका एलिस लाइडलो मुनरो, साहित्य में नोबेल प्राइज जीतने वाली कनाडाई लेखिका एलिस लाइडलो मुनरो का मई 2024 में 92 वर्ष की उम्र में पोर्ट होप ओंटारियो कनाडा में निधन हो गया। उनका जन्म 10 जुलाई 1931 को ओंटारियो के विंगहैम में हुआ था। 2013 में उन्हें मास्टर ऑफ द कंटेम्पररी शॉर्ट स्टोरी के रूप में साहित्य के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि पीटर हिग्स, ठीक है, 8 अप्रैल 2024 को नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी विज्ञानी पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पीटर हिग्स बोसन पार्टिकल या गॉड पार्टिकल्स की खोज के लिए प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने 1964 में हिग्स बोसन की भविष्यवाणी की थी। हिग्स बोसन इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, फोटोन और न्यूट्रिनो जैसे एक प्राथमिक कण है। नेक्स्ट आपका है क्या कि डैनियल क्रानमैन 5 मार्च 1934 को तेल अवीव में जन्मे डैनियल क्रानमैन का मार्च 2024 में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका परिवार मूल रूप से लिथुआनिया से था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस में बस गया था और बाद में फिलिस्तीन चले गए थे। आगे आपका कि एलेक्सी नवलनी, देखिएगा 16 फरवरी 2024 को एलेक्सी नवलनी का रूस की एक जेल में निधन हो गया। वह एक रूसी भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता और राजनीतिक थे। नेक्स्ट आपका क्या कि कैल्विन किप्टम और गेरवेस हाकीजीमाना, फरवरी 2024 में केन्याई मैराथन रनर कैल्विन किप्टम, जिनके नाम विश्व रिकॉर्ड था और जो पेरिस ओलंपिक के लिए शीर्ष दावेदार थे, उनकी पश्चिमी केन्या में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उनके साथ उनके कोच गेरवेस हाकीजीमाना का भी निधन हो गया। नेक्स्ट है आपका कि हेज गेन गॉब, 4 फरवरी 2024 को अफ्रीकी देश से नामीबिया के राष्ट्रपति हेज गेनगॉब का निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। गेनगॉब 1990 में नामीबिया की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद देश के तीसरे राष्ट्रपति बने थे और वह 2015 में से राष्ट्रपति थे और उनका दूसरा और अंतिम कार्यकाल 2024 में समाप्त होना था। नेक्स्ट है आपका कि सादी मोहम्मद, देखिए रविंद्र संगीत के प्रसिद्ध गायक सादी मोहम्मद को 14 मार्च 2024 को बांग्लादेश के ढाका में निधन हो गया। और सादी मोहम्मद ने भारत में विश्व भारती विश्वविद्यालय से रविंद्र संगीत में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है, यानी कि बीए और एमए। वर्ष 2007 में सादी मोहम्मद ने एक संगीतकार के रूप में शुरुआत की और अमाके खुजे पावे भोरेर सीसायडे एल्बम जारी किया। नेक्स्ट है आपका ब्रायन मुलरोनी, 1 मार्च 2024 को कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी को 44 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। ये कनाडा के 18वें प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है आपका कि मारियो जगालो, 6 फरवरी 2024 को ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी, कोच और सहायक कोच मारियो जगालो का निधन हो गया। और जगालो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक खिलाड़ी और कोच के रूप में विश्व कप जीता था। नेक्स्ट आपका कि बेकनबाउर, जनवरी 2024 में जर्मनी के महान फुटबॉलर बेकनबाउर का निधन हो गया है। ठीक है, अब देखिए चर्चित व्यक्ति राष्ट्रीय पढ़ते हैं, वो निधन खत्म हो गया, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। अब देखिए श्री श्री रविशंकर, देखिएगा अक्टूबर 2024 में द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीडर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि द लीडर ऑफ फिजी से सम्मानित किसे किया गया? तो श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। शक्तिकांत दास इंपॉर्टेंट है कि अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में MA+ ग्रेड दिया गया था। देखिए अभी वर्तमान में इतने, ये 2024 की बात करते हैं, अभी जो RBI के गवर्नर उनको चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स। वर्तमान में कौन है? तो संजय मल्होत्रा है, संजय मल्होत्रा, याद रखिएगा। अगर आप डेली अगर करंट अफेयर्स वाला वीडियो डेली अगर आप होमवर्क सीरीज वाला वीडियो देखते होंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा। संजय मल्होत्रा भी वर्तमान में RBI गवर्नर 26वें नंबर के हैं, ये शक्तिकांत दास 25वें नंबर के थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ ग्रेड दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। नोएल टाटा, रतन टाटा की जगह पे टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। नोएल टाटा सर दोरावजी टाटा ट्रस्ट के 11वें चेयरमैन और सर रतन टाटा ट्रस्ट के 6ठे चेयरमैन बने हैं। उन पर रतन टाटा के परोपकारी कार्यों में आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारियां होगी। 165 अरब डॉलर के औद्योगिकरण साम्राज्य के नए मुखिया नोएल आयरिश नागरिक हैं, ठीक है ना। नोएल जो है आयरिश नागरिक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, आयरिश है, आयरलैंड के हैं
और याद रखिएगा कि टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन परंपरागत रूप से पारसी समुदाय से ही होते हैं। नोएल टाटा सापुरजी मिस्त्री के दामाद है और सापुरजी की बेटी और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस पी मिस्त्री की बहन अलू मिस्त्री और नोएल टाटा के 3 बच्चे माया, नेविल और लिया है, और तीनों को टाटा ट्रस्ट के परोपकारी संगठनों के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका मिथुन चक्रवर्ती 8 अक्टूबर 2024 को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि 70वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए भगवंत मान, देखिएगा भगवंत मान के बारे में थोड़ा सा कि हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लैप्टोस्पायरोसिस से पीड़ित हो गए हैं। लैप्टोस्पायरोसिस जो है, लैप्टोस्पायरोसिस एक जूनोटिक जीवाणु जनित रोग है। यह जो है लैप्टोस्पाइरिका इंट्रोगन्स या लैप्टोस्पाइरिका जीवाणु के कारण होता है। जानवरों में फैलने वाला यह संक्रमण रोग है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए सिद्धार्थ अग्रवाल की बात करते हैं तो हाल ही में सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। इन्होंने इंग्लिश चैनल को 15 घंटे 6 मिनट में तैरकर पार किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए तेगवीर सिंह, अगस्त 2024 में तेगवीर सिंह ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और याद रखिएगा तेगवीर सिंह रोपर पंजाब के रहने वाले, इनकी आयु 5 वर्ष है। शुभांशु शुक्ला, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में घोषणा की है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिकी मिशन के लिए चुना गया है। इसरो ने कहा है कि ग्रुप कैप्टन शुक्ला के नाम की सिफारिश प्राथमिक अंतरिक्ष यात्री के रूप में की गई है और नायर उनके बैकअप होंगे। नेक्स्ट है आपका एजी नूरानी, मुंबई में जन्मे कानून विशेषज्ञ और प्रसिद्ध लेखक अब्दुल गफूर मजीद नूरानी को 94 वर्ष की हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने कई किताबें लिखी है, इनमें से द कश्मीर डिस्प्यूट 1947 से 2012, आर्टिकल 370 ए कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद है आपका कि द RSS एंड द बीजेपी ए डिवीजन ऑफ द लेबर ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैदराबाद शामिल है, ठीक है। देखिए कार्तिक पांडे यूपी के प्रतापगढ़ के गढ़वाड़ा नगर पंचायत के उड़ाव गांव निवासी बीटेक छात्र कार्तिक पांडे की टीम के बनाए चंद्रयान 4 के रोवर मॉडल को इसरो ने सर्वश्रेष्ठ 3 मॉडलों में चयनित किया है। 23 अगस्त 2024 को पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर नई दिल्ली ने भारत में मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्तिक की टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। जयसा, हाल ही में जयसा को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया चेयरमैन बनाया गया और जयसा आईसीसी चेयरमैन पद संभालेंगे वाले 5वें भारतीय हैं। और अभी इससे पहले जगमोहन डालमिया 1997 से 2000 तक, शरद पवार 2000 से 2012 तक और शशांक मनोहर 2015 से 2018 तक और आईसीसी प्रमुख रहे। उन्होंने वर्तमान चेयरमैन न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्की की जगह ली है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये ध्यान रखिए। जैसा अभी आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष यही है। आकाश आनंद, लोकसभा चुनाव के दौरान आक्रामक भाषण देने के बाद छठे विवाद के बाद भतीजे आकाश आनंद को अपरिपक्व बताकर अपने उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेट पद से हटाने वाली बसपा प्रमुख मायावती ने 47 दिन में ही उन्हें परिपक्व मान लिया और 23 जून 2024 को राष्ट्रीय प्राधिकारियों की बैठक में उन्होंने आकाश को पुनः उत्तराधिकारी घोषित करते हुए नेशनल कोऑर्डिनेट पद में भी बहाल करने की घोषणा की है। वीरेंद्र कुमार और के सुरेश, भाजपा के सांसद वीरेंद्र कुमार और कांग्रेस के सांसद सुरेश को 18वीं लोकसभा सदस्य के रूप में 8वीं बार संसद के सदस्य बने हैं। नेक्स्ट है आपका कि मधु कश्यप, रोनित झा और बंटी कुमार, जुलाई 2024 में बिहार दरोगा के 1275 पदों की भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी हुआ है। होने के साथ ही भारत में नया इतिहास रचा गया। पहली बार 3 ट्रांसजेंडर ने एक साथ दरोगा बनने का मौका मिला है। अब तक देश में एक भी ट्रांसजेंडर दरोगा नहीं थे। इनमें से 2 ट्रांस पुरुष और 1 ट्रांस वुमेन है, ये ध्यान रखिएगा। 2 ट्रांस पुरुष और एक क्या है, ट्रांस वुमेन है, यानी कि मधु कश्यप ये ट्रांस वुमेन है और रोनित झा और बंटी कुमार ये क्या है, ट्रांस पुरुष है, ये ध्यान रखिए इनका नाम। आगे देखिए राम मनोहर नायडू, 18वीं लोकसभा में 36 वर्षीय किंजावड़ियू राम मोहन नायडू केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सबसे कम उम्र की मंत्री बनी है। वे श्रीकाकुलम के तीसरी बार लोकसभा सांसद है। विनोद गनात्रा, प्रसिद्ध बाल फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को जून 2024 में फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विनोद गनात्रा नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए। बहुत इंपॉर्टेंट है। विनोद गनात्रा को बच्चों के सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान में 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव यह पुरस्कार दिया गया है। आगे आपका सुबैया नल्ला मुथु,
देखिएगा, चेन्नई तमिलनाडु के प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नलातंतु को 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन के दौरान डॉक्टर वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक गोपी थोताकुरो, देखिएगा 19 मई 2024 को गोपी थोताकुरो पूरा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए। इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए, उद्यमी और पायलट गोपी थोताकुरा ने ब्लू ओरिजिन के प्राइवेट अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी। 11 मिनट की उड़ान के दौरान अंतरिक्ष पर्यटकों ने केबिन की खिड़कियों से पृथ्वी का अद्भुत दृश्य को देखा। और उल्लेखनीय कि ब्लू ओरिजिन अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की कंपनी है, ध्यान रखिएगा। तो अमेजन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। अंतरिक्ष की उड़ान भरने के साथ ही वह पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटन और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, गोपी के साथ चालक दल के अन्य 5 सदस्यों में मेसन एंजल, सिल्वेन सिरोन, केनेथ और एवं क्या है हेस, कैरोल स्कैलर और अमेरिकी वायुसेना के पूर्व कैप्टन एडे ड्वाइट शामिल थे। नेक्स्ट है आपका कपिल सिब्बल। मई 2024 में कपिल सिब्बल ने चौथी बार सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव जीता, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि आचार्य लोकेश मुनि। 15 अप्रैल 2024 को भारत के जैन आचार्य लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति ने गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान जनता की भलाई और मानवता के उनके योगदान के लिए दिया गया है। उल्लेखनीय कि जैन आचार्य लोकेश मुनि भारत में अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक है। ठीक है। आगे आपका कि सत्यदीप गुप्ता। मई 2024 में भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर माउंट लोहोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बन गए। इसके अलावा उन्होंने 11 घंटे और 15 मिनट में 2 चोटियों को पार कर इतिहास रच दिया है। डॉक्टर समीर वी कामत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में डीआरडीओ के प्रमुख के रूप में डॉक्टर समीर वी कामत के कार्यकाल 1 वर्ष यानी कि 2024-25 के लिए 31 मई 2025 तक बढ़ा दिया गया। ध्यान रखिएगा, 31 मई 2025 तक डीआरडीओ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है। 31 मई के बाद ये बदल जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, बनवारी लाल पुरोहित इंपॉर्टेंट। 3 फरवरी 2024 को पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, गिरिधरन शिवरामन। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जाने माने प्रवासी भारतीय के समाज से नस्लीय भेदभाव को दूर करने के लिए सौहार्दता कायम करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये भारतवंशी वकील गिरिधरन शिवरामन को ऑस्ट्रेलिया में ने अपने मानवाधिकार आयोग को नस्लीय भेदभाव आयुक्त बनाया है। नेक्स्ट है आपका कि अरुण योगीराज। मैसूर कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति को अयोध्या में भव्य मंदिर के 22 जनवरी 2024 को स्थापित किया गया है। और कर्नाटक के रहने वाले अरुण योगीराज अपने पिता योगीराज और दादा वसवन्ना शिल्पी से बहुत अधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट है आपका कि चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के नेता और उपाध्यक्ष और वर्तमान में यह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव के रूप में कार्यरत है। वह यूपी के बिजनौर जिले में रहने वाले हैं। संदीप पांडे की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2024 को सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे ने गाजा पर इजरायली हमले में अमेरिकी की भूमिका के विरोध में 2002 में उन्हें प्राप्त प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार लौटाने की घोषणा की है। और यह संदीप पांडे को उभरते नेतृत्व श्रेणी के लिए यह मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। चर्चित व्यक्ति अब अंतर्राष्ट्रीय देखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो दिसंबर 2024 में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार न्यूज मैगजीन टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर में चुने गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले उनका वर्ष 2016 में पहली बार पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। नेक्स्ट है क्या कि यून सुक सोल 15 दिसंबर 2024 को साउथ कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक सोल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया था। और इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। और याद रखिए, संसद में यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति की शक्तियां तत्काल रूप से निलंबित हो गई। अब प्रधानमंत्री हान डक सू कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आपका वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। ऐसे वीडियो डेली पाने के लिए आप पीसीएस मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ये आपका इसका फ्रेंड्स पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इससे ज्वाइन होकर फ्रेंड्स आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।